हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, कुछ फॉर्मूले वहाँ बच गए थे। तो वो फॉर्मूले पढ़ाने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे चलेंगे, ठीक है। तो कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले बच गए थे, तो वहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो 21 फॉर्मूला नंबर 21 आई इज इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर होगा dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। और ये 22 फॉर्मूला आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम माइनस कोस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पे बढ़ते हैं। 23 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए प्लस सी हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। देन 24 फॉर्मूला आई इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर? थोड़ा सा इसकी ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25 फॉर्मूला आई इज इक्वल टू, देखिए dx अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पर 26 फॉर्मूला, तो आई इज इक्वल टू dx अपॉन ये हो जाएगा एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग सारे बेसिक फॉर्मूले हो गए हैं, मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले समझा दिए हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। क्वेश्चंस पे हम बेसिक क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है, उन बेसिक क्वेश्चंस को सोल्व करते बाय द फॉर्मूलाज, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि ये आगे वाले मेथड पे बेस्ड है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि जस्ट यू हैव टू पुट ऑल द फंक्शंस इनटू इंटीग्रेशन। सो 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये देखिए दो फंक्शन प्लस माइनस में है, तो हम अलग अलग करके उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx किया, ठीक है। मैंने आपको बताया कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट पड़ा रहता है, तो कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर करेंगे तो x क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 बाहर रहेगा, x की पावर 4 जाएगा 4 प्लस c। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ? यहाँ पर फॉर्मूला हुआ x की पावर n वाला, तो आंसर आ गया हमारा x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस c। दिस इज माय आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है i इज इक्वल टू dx अपॉन, ठीक है, x, सो इट इज द log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि ये क्वेश्चन आ गया फर्स्ट वाला। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। देखिए डिवाइड में फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हमारे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, कैसे? एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। देखिए अब मैं अलग अलग नहीं करूँगा, डायरेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसको कट किया, तो इसको कट करेंगे तो एक बचेगा यहाँ पर,
तो x माइनस 1/x² और dx। देखिए x का इंटीग्रेशन x²/2 और -1/x का 1/x होता है, तो प्लस c, ये आंसर आ गया। देखिए 1/x² का इंटीग्रेशन -1, देखिए वो फॉर्मूले बहुत काम आ रहे हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, i इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x 2/3 + 1 और dx है। इसका इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना है, तो देखिए x की पावर 2/3 + 1 ये हो जाएगा 2/3 + 1 और 1 का करेंगे तो x होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो x की पावर देखिए एलसीएम लेंगे तो 3 + 2 5 /3 /5/3 और इट इज़ x + c। यहाँ पर भी आप c प्लस कर सकते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/5 की पावर 5/3 + x + c इज ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हम परफॉर्म करें तो देखिए कैसे परफॉर्म करेंगे। ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, तो i इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम x की पावर 3/2 + 2 e की पावर x और -1/x, ठीक है, और dx। एक फॉर्मूला मैं और भूल गया हूँ, ठीक है, उसको हम कर लेंगे यहाँ पर। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये -1/x। देखिए 2 मिनट, तो चलिए वापस चलते हैं पीछे। हमने जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें फॉर्मूले कहाँ थे, ये फॉर्मूले। तो एक फॉर्मूला इसमें और ऐड कर लीजिएगा कि 27 नंबर फॉर्मूला। देखिए क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगा, तो e की पावर x + c, ठीक है। देखिए फॉर्मूला कब याद आता है, जब क्वेश्चन होता है। देखिए इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखो इसको सोल्व करेंगे पहले वाले को, तो x की पावर कितना करेंगे 3/2 + 1 ये हो जाएगा 3/2 + 1, ठीक है। यहाँ पर 2 पड़ा रहेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और इसको लिखेंगे log ऑफ mod ऑफ x, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पर, log ऑफ mod ऑफ x प्लस कितना करेंगे c करेंगे, प्लस c कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 5/2 आएगा, ठीक है। तो x की पावर कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 यहाँ आएगा 5/2 और यहाँ पर भी 5/2 प्लस कितना आ जाएगा 2e की पावर x माइनस log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। इसको सोल्व करेंगे तो 2/5 आएगा, x की पावर 5/2 प्लस 2e की पावर x माइनस log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट में घुस गए हैं, तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ। थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि इंटीग्रेशन करते वक्त आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, उसका खास तौर से ध्यान रखें। साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस x होता है, ठीक है, प्लस कोस x का कितना होता है साइन x होता है प्लस c। ये आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा कोसेक x इंटू कोसेक प्लस कोट x। देखिए ये तो दो मल्टीप्लाई में फंक्शन है, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई हमारा फॉर्मूला नहीं है, तो इसे सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये हो गया कोसेक स्क्वायर x प्लस कोसेक x इंटू कोट x और dx। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x होता है,
तो माइनस कोट एक्स हो गया। और यहाँ पर देखिए कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोसेक एक्स। सो ये हो गया कोसेक एक्स प्लस सी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन को, आई इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इनको अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1 अपॉन कितना कर देंगे, कोस स्क्वायर एक्स कर देंगे। ठीक है, माइनस कितना हो गया कि साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कर देंगे। ठीक है, और डी एक्स कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स लिखा। अब देखिए एक साइन और एक कोस 10 में कन्वर्ट हो गया, एक कोस बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10x इंटू सेक एक्स लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है इंटीग्रेशन, और सेक एक्स 10x का आपके पास सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चा जब हम टीचर पढ़ाते हैं तो ध्यान नहीं देता है, वो सोचता है कि अच्छा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रोज़ क्वेश्चंस परफॉर्म नहीं करता है, और जब क्वेश्चन परफॉर्म नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, क्योंकि इस चैप्टर में लगभग 500 क्वेश्चंस हैं। कितने? 500। और 500 क्वेश्चन को आप परफॉर्म करेंगे तो ही आप सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। मैंने बोला था आपको कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। कुल मिला के हमें क्या करना है इसका, कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाय समथिंग। मतलब जो है एफ ऑफ एक्स है उसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स। मतलब इस एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलेगा। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास 3 है। कुल मिला के जब कभी ऐसी कंडीशन हो तो हमें सी की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो सबसे पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। इसका रिजल्ट कितना आएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आएगा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो देखिए, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 4x³ माइनस 6। ठीक है, और dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 तो पड़ा रहेगा, और x की पावर 4 अपॉन कितना आ जाएगा 4, और ये माइनस आएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, और प्लस c डेफिनेटली लगेगा, c डेफिनेटली अप्लाई होगा, x प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स हुआ। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल एफ ऑफ 0 लिख रहे हैं, मतलब x की जगह 0 पुट कर रहे हैं। तो 0 का होल की पावर 4 0 ही होता है, माइनस 0 प्लस कितना जाएगा c। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। इसको यहाँ जाके पुट करेंगे तो हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमें मिलेगी, वो जो एंटी डेरिवेटिव है वो मिलेगा x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। दिस इज माय आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक्सरसाइज 7.1 पे आ गए हैं। बहुत जल्दी इस एक्सरसाइज को हम फिनिश कर देने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक आप ना करें, क्योंकि ये 6 तक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, that is substitution method. I will explain later on. So I will start question number 7. So question number 7, I is equal to, ठीक है, ये देखिए x² 1 माइनस 1 अपॉन x² dx। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो स्कूल में या कोचिंग पे एब्सेंट रह गए हो, या फिर उन्होंने किसी कारणवश टीचर के साथ इन क्वेश्चंस को परफॉर्म नहीं किया है। उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो है। तो उन्हें मेरा ये सजेशन है कि उन्हें इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि
ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटीग्रेशन में लैग करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं आता उनको, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन में यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ, ताकि वो कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में फंक्शन है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स हो गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमें पता है एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस सी, आंसर है। जल्दी जल्दी देखिए, फटाफट देखिए, मैं आपको जल्दी जल्दी इस एक्सरसाइज को फिनिश करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना जाएगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसका हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं सी डी एक्स। तो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट पड़ा रहता है, ये कांस्टेंट पड़ा रहेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 आ गया प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, और सी एक्स के साथ सी के साथ एक्स लिख दिया। अब नया कांस्टेंट आप सी लगाएं तो भी अच्छा, और नहीं लगाए तो आप डी लगा लें, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x और इंटीग्रेशन। ठीक है, सो 2 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये है हमारे पास रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया, तो इसे सोल्व करना पड़ेगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करेंगे इसको। तो रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स आता है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन कितना जाएगा एक्स आ गया, माइनस 2ab, माइनस 2ab मतलब रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया डी एक्स। तो रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे एक्स का, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका log ऑफ मोड ऑफ एक्स, log ऑफ मोड ऑफ एक्स, और ये माइनस 2x प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। ठीक है, 11th क्वेश्चन हम आगे की स्लाइड पर करते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या है कि एक्स क्यूब है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 11th वाला, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x, क्या देखते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए डिवाइड में है क्वेश्चन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x यानी कि 4 अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये dx, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, और नहीं ये एक्स क्यूब है, आई थिंक सो, एक्स क्यूब है क्या, एक्स क्यूब है, करेक्ट। तो ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, तो ये एक्स क्यूब लिख देते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स क्यूब, और यहाँ पर भी हम एक्स क्यूब लिख देते हैं, तो ये एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर से सॉरी एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब का टाइम खत्म होगा तो एक्स बचेगा ऊपर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स माइनस 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, माइनस कितना आ जाएगा 5x और प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस सी। 4 अपॉन एक्स कहाँ से आया, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
11वां हो गया है ना। 12th वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। तो ये 12th वाला क्वेश्चन, ठीक है। आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। यही क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, इनका इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना है। तो इनको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा मैंने कि एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स और dx, ठीक है। देखिए ये रूट एक्स ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस हाफ बनेगा, ठीक है। तो यह बन गया x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ। यहाँ पर देखिए वैसे हमें पता है कि 2 अपॉन रूट 2, तो ये ऊपर रूट 2 बचता है, ये आपको पता है ना, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ लिख दूंगा डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया मैंने रूट, यानी कि 3 रूट एक्स लिख दिया, 3 रूट एक्स लिख दिया। और यहाँ पर इसका तो फॉर्मूला हमारे पास है, तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 में से बन गया तो 5/2। तो इसको एक बार लिख लेता हूँ मैं, एक्स की पावर यानी कि एक्स की पावर 5/2 प्लस कितना जाएगा 3 रूट एक्स आएगा प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, और ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पर 3 इंटू ये होगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस देखिए 1 अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है, तो 8 रूट एक्स प्लस कितना जाएगा c। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 7, तो 2/7 एक्स की पावर 7 अपॉन 2 और 3 से 3 खत्म हो गया, प्लस कितना आ जाएगा कि 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 8 रूट एक्स प्लस c। ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये प्लस माइनस कैसे लग रहा है भाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा करता हूँ मैं कि बार बार देखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं 13 वाले क्वेश्चंस को इधर से ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्लाइड बना देता हूँ नेक्स्ट वाली, ठीक है, खाली, और फिर यहाँ से जाके क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। ये 12 वाला तो हो चुका है, फिर भी अपन इसको क्या करते हैं, ले लेते हैं, ताकि अपन आसानी से कर पाएंगे, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए ये तो कुछ गड़बड़ी हो गया, यहीं फिट हो गया है तो आगे नहीं जाएगा। चलिए इसको डिलीट करते हैं, है ना। हमारे पास एक और ऑप्शन है, तो बैक स्टेज पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक और देखना पड़ेगा, नया बोर्ड लेना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट बच्चों, ये नया बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे अपन, क्योंकि बार बार उसको देखना करना थोड़ा दिक्कत आ रहा था मेरे को। ये 12 वाला क्वेश्चन कर दिया था मैंने, पर फिर भी हमें तो ये लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं और ये कर लेते हैं, ठीक है। ये इंसर्ट कर लेते हैं, तो हमारे क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, आई इज इक्वल टू हमारे पास है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ये हो गया एक्स माइनस 1 और डी एक्स, ठीक है। अब ये एक्स माइनस 1 को यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 4 टर्म तो ऑलरेडी दे रखी, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस 1 आएगा, प्लस 1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है, एक्स माइनस 1 और डी एक्स आया।
इन दोनों में x-1 कॉमन आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x-1 कॉमन आया, तो ये x² + 1 अपॉन, ठीक है, x-1 से x-1 ख़त्म, dx यहाँ से सोल्व करेंगे तो x³ अपॉन 3 प्लस कितना आ जाएगा x प्लस, दिस इज़ माय आंसर। देखिए 13 वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए 14 वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स और dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किया, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x कितना जगह रूट एक्स हो गया और dx, तो x रूट एक्स को तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो रूट एक्स लिख दिया, इसको लिख दिया अपने x की पावर 3/2। ये 3/2 कैसा आया, समझ में आया है ना, और ये dx हो गया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। यहाँ पर देखिए x की पावर कितना आ जाएगा 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 और प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि i = 2/3 x की पावर 3/2 माइनस ये कितना आएगा 5, तो 2/5 x की पावर 5/2 प्लस कितना आ जाएगा c, दिस इज माय आंसर। क्लियर, ठीक, तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो गया, ठीक है। 14th हो गया। 15th क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, इसका भी आप आसानी से कर सकते हैं। इस 18वां का क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। 18th वाला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं इसको, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए छोड़ना ही मुनासिब समझा, ठीक है। तो sec x और ये लिख दिया हमने sec x प्लस कितना कर दिया 10x और dx। भाई इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके इसका इंटीग्रेशन होगा, तो हम क्या करते हैं, देखिए sec² x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा sec x इंटू 10x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो sec² x का इंटीग्रेशन तो कितना होता है 10x होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10x, और इसका sec x 10x का होता है sec x प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, चलिए 19th वाला क्वेश्चन हम यहाँ ही परफॉर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। i = ये होता है sec² है ना, ये हमने लिखा sec² x अपॉन cosec² x dx। तो देखो sec² को नीचे लाएंगे तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec² x को ऊपर ले जाएंगे तो sin में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास sin² x हो गया, नीचे हो गया हमारे पास cos² x और dx, तो ये बन गया हमारे पास tan² x। तो भैया tan² x का तो हमारे पास डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको sec² x - 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, sec² x - 1 और dx लिख देंगे। तो sec² x का कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा और -x प्लस c, आंसर आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन बचा है 20 वाला, 3 यानी कि 2 - 3 sin x अपॉन cos² x, इसको अलग अलग करके सोल्व करेंगे, आसानी से हो जाएगा। एक और स्लाइड ले लेते हैं, स्लाइड है ना, ओहो यहाँ से प्लस करेंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 i = ठीक है, ये था हमारे पास क्या 2 - 3 sin x, ठीक है, अपॉन cos² x, यही क्वेश्चन था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यही क्वेश्चन था 2 - 3 sin x cos² x, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग करेंगे तो कितना आएगा कि 2/cos² x आएगा, माइनस कितना आ जाएगा 3 sin x आएगा अपॉन cos² x आएगा और dx आएगा, ठीक है, dx, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अलग अलग करते हैं तो क्या होगा 2 sec² x हो जाएगा, 2 sec² x माइनस एक साइन और एक cos 10 बन जाएगा और एक cos ऊपर जाके sec बन जाएगा, तो 3 sec x इंटू 10x हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया है, तो
तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 tan x इंटीग्रेशन, और इसका हो जाएगा 3 sec x प्लस सी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट है 21 और 22 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें 7.1 एक्सरसाइज के। ठीक है, तो देखिए 21 तो आसान है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स की पावर 3/2 और 1/√x का 2√x। तो कहाँ आ रहा है देखिए 2/3 3/2 आना चाहिए, 2/3 3/2 2√x। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। कौन सा? ये भाई साहब सी आंसर है, डायरेक्ट लिख दिया हमने। कैसे लिखा भाई? रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3/2 ऊपर आएगा, नीचे 3/2 तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 और 1/√x का 2√x होता है तो 2√x हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमें इनका क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन दे रखा है इसका, हमें क्या निकालना है कि dy/dx ऑफ f(x) इक्वल टू समथिंग दे रखा है। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx f(x), तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 और dx करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये खत्म हो जाएगा, f(x) मिलेगा। ठीक है, हमें तो f(x) ही निकालना था। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x की पावर 4/4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि x की पावर 4 ऊपर जाएगा तो x की पावर -4 होगा, तो उसमें कम करेंगे। देखो x की पावर -4 का इंटीग्रेशन करेंगे, -4 + 1 तो -3, तो ये कितना जाएगा +3/, ये हो जाएगा 3x की पावर 3। ठीक है, और प्लस कितना करेंगे c, तो 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म। ठीक है, अब हमें पता है क्या दे रखा है, f(2) की वैल्यू 0 दे रखी, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? 2, तो 2 की पावर 4, 2 4 8 16 16 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 1/, कितना आ जाएगा, 8 आ जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर c, इसकी वैल्यू भाई साहब 0 है, देखिए 0 दे रखी है, इक्वल टू यहाँ एलसीएम लेंगे तो 8 6 8 6 48, ये जगह 4 8 और 4 12 128 + 1 प्लस कितना आ जाएगा c। ठीक है, तो यहाँ पर c की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -129/8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है f(x) की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x की पावर 4 + 1/x की पावर 3 -129/8 इज माई करेक्ट आंसर। कहाँ दिख रहा है तुमको, ये कहाँ दिख रहा है कि ये दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो बच्चों मैंने 7.1 आपको एक क्वेश्चंस आपको करवा दें, केवल 2 या 3 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं आपके लिए जो सिमिलर क्वेश्चंस थे। ठीक है, उतना तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और ट्राई करिए कुछ कुछ RD शर्मा निकालिए, RD शर्मा की कुछ क्वेश्चंस करिए बेसिक कंसेप्ट्स पे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे के मेथड्स पढ़ेंगे, 7.2 एक्सरसाइज, 7.3 एक्सरसाइज और ये सारी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।